गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। अब आज हम लोग यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल्स इसमें ज़्यादा नहीं है, बस दो इसके फार्मूले हैं। तो मैंने लिख दिया जैसे K बराबर 0.693 अपान टी हाफ। तो K क्या है? वेग स्थिरांक। टी हाफ क्या है? अर्धायु। दूसरा फार्मूला मैंने लिखा K बराबर 2.303 अपान टी लॉग, या लॉग बेस 10 होता है तो 10 लिख सकते हो, A अपान A माइनस एक्स। तो T समय हो गया, K आपका वेग स्थिरांक है, A क्या है? प्रारंभिक मात्रा, और A माइनस एक्स क्या है? शेष मात्रा। अब इसके सवाल कैसे परीक्षा में आते हैं, ठीक है। अब जैसे हम पहले सवाल की बात करें कि प्रथम कोट की अपक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, यानी 60 सेकंड में, ये प्रथम कोट की है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 60 सेकंड में आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। अब इसमें पूछा क्या है? तो कह रहा वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी K का मान निकालना। तो बहुत ही आसान है बच्चों। अब यहाँ पे 60 सेकंड दिया है, तो यानी यहाँ आधी रह जाती है, यानी अर्धायु दिया है, टी हाफ बराबर 60 सेकंड, ठीक है। पूछ क्या रहा है? K बराबर क्वेश्चन मार्क। कौन लगेगा सूत्र? पहला वाला लगाइए सूत्र। K बराबर 0.693 अपान टी हाफ, मान पुट कर दो। तो K बराबर 0.693, टी हाफ कितना है? 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, दशमलव हटा दो, 3 जीरो बढ़ा दो, बढ़ गए। अब इसको 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 निकल 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 4 जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये आया 231/2, ये 4 जीरो है, तो ऊपर चले जाएंगे 10 की पावर -4। अब इसको भाग दे दो, तो भाग दो कितना आएगा? 2 × 2, ठीक है। फिर 2 × 2, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 2 दशमलव लगा 2 पंचे 10 इंटू 10 की पावर -4, और पावर भी कर सकते हो। तो अब देखिए एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इसमें आपका टी आप किस में दिया था? सेकंड में, तो इसका मात्रा क्या होगा? सेकंड इनवर्स। समझ गए होगे मेरे ख्याल से, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे टी आप की जगह 100 भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ गए, किसी कोई दिक्कत? ठीक। 2-3 सवाल होमवर्क लिख लो इसी के, लिख लीजिए। प्रथम कोट की अपक्रिया में 100, मैं 2 सवाल इकट्ठे बोल दे रहा हूं, 100, 693 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सेम ऐसे लगेगा। अब उसमें टी हाफ कितना दे दिया गया आपको? 100, यानी टी हाफ दे दिया गया 100 दे दिया गया है, इससे लगाएंगे, एक टी हाफ बराबर दे दिया गया है 693 सेकेंड, ठीक है। ईयर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस टाइप का भी सवाल आता है तो आप लगा लेंगे, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, अब मैं जो सवाल कराने जा रहा हूं, रब कर दूं, देख ले भाई, सब लोग समझ ले, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक। अब जो अगला क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 सवाल हैं गुना वाले, सिद्ध करो कि इतने वेग स्थिरांक दुगुना है, तिगुना है, इस टाइप का सवाल है। तो एक सवाल लिखिए, मैं आपको कराता हूं। लिखिए, सिद्ध कीजिए प्रथम कोट की अपक्रिया, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया 99% पूर्ण होने में, 99% पूर्ण होने में लगा समय, मतलब कहने का है कि 99% पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय 90% अपक्रिया, 90% अपक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो ये बच्चों इस टाइप के सवाल 3 या 4 हैं, 100% पेपर में आता है। तो मैं एक आपको सॉल्व कर दे रहा हूं, कैसे करेंगे?
फिर दूसरे 2-3 होमवर्क बोल दूंगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल को ध्यान से पढ़ें। क्या कह रहा है सवाल कि 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% अप्रक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। अब इसमें 2 कंडीशन है, एक 99% है, एक 90% है। सॉल्व। तो पहले कंडीशन इसकी निकाल लो। अब यहां पे 99% पूर्ण हो रही है, तो इसका मतलब होगा कि अगर हम प्रारंभिक सांद्रता मान लें इसकी 100, कोई दिक्कत। अब कितना हो रही पूर्ण, x बराबर मान लें 99, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इसको भी a बराबर 100 मान लो, और कितना हो रही पूर्ण अप्रक्रिया, तो x बराबर मान लीजिए 90, कोई दिक्कत। अब समय कह रहा है, समय का दुगना होता है, तो इसमें क्या निकालना है, तो आप इसको सूत्र लगाएंगे k बराबर 2.303 अपान t log बेस 10 a अपान a माइनस x, इससे लगाएंगे। अब देखो समय है तो यहाँ पर t99, इसको t धर ले आओ तो इसको हम t99 भी लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत, क्योंकि 99 दिया है। तो बराबर क्या हो जाएगा 2.303 के इधर आ जाएगा log 10, a का मान कितना माना 100, और a माइनस x कितना हो जाएगा, तो 100 से जब 99 घटाओगे कितना बचेगा, एक ही बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा t99 बराबर 2.303 अपान के, यहाँ क्या बचेगा log 100, 100 बटे 1 बचेगा, तो log 100, और log 100 का मान कितना होता है 2 होता है। तो इसको भी लिख सकते हैं t99 बराबर 2.303 अपान के log 100 का मान होता है 2, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। ओके। अब इसके बाद log 100 का मान 2 होता है, सॉरी यार log 2 नहीं लिखेंगे, log 100 का मान जो होता है वो 2 होता है, 2 का गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 1, समझ गए। अब दूसरी कंडीशन आओ, कह रहा है कि 90% अप्रक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो इससे आपने प्रारंभिक मात्रा 100 मान ली, 90% विकृत हुई। अब क्या करेंगे, फिर फार्मूला भी लगाओ, k बराबर 2.03 अपान t log a अपान a माइनस x, वैल्यू पुट करो, t को धर ले आओ, t कितना है 90%, तो t90 बराबर 2.03 अपान k log 10, a कितना माना 100, घटा दीजिए 100 से 90 घटा दो, घटाए तो यहाँ कितना हो गया t90 बराबर 2.03 अपान k। अब यहाँ क्या बचा, 100 में 90 का 10, 10 दाम 100 यानी log 10 बचा। और आप जानते हैं कि log 1 का मान होता है 0, log 10 का मान होता है 1, log 100 का मान होता है 2, इसको याद रखना। तो log 10 आया, log 10 का मान कितना होता है 1, तो ये क्या हो गया t90 बराबर 2.03 अपान k, यहाँ कितना होगा log 10 का मान 1 होता है, तो 1 लिखो, 4 लिखो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें, ठीक। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे, 2 भाई भाग। समीकरण 1 क्या माना था, t99 अपान t90 हो जाएगा बराबर, तो इसका मान कितना था 2.303 अपान k गुणे 2 बटे, इसका मान कितना निकाला 2.303 अपान k। अब देखो ये सेम है तो ये काट दीजिए, कट गया, तो आपका बचा क्या t99 अपान t90 बराबर बचा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या आ जाएगा t99 बराबर 2 गुणे t90। यही आपको प्रूव करना था कि 99% पूर्ण अप्रक्रिया में लगने वाला जो समय होगा वो 90% अप्रक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। देखो आ गया आपका, ठीक है। तो ये प्रूफ, तो इस टाइप का सवाल जरूर पेपर में आता है 4 नंबर का, तो 1 मैंने करा दिया। अब मैं 2 सवाल होमवर्क बोल रहा हूं, आप लोग करिए, ठीक है। लिखो, देखो सिद्ध कीजिए प्रथम कोट की अप्रक्रिया का 99.9% पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में
लगने वाले समय का 3 गुना होता है। ठीक है, तो सेम ऐसे करेंगे, यही डेरिवेशन आगे ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो, एक और लिख लीजिए भाई। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया का 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु, अर्ध आयु का मतलब होता है 50%, तो ब्रैकेट लिख देना 50%, ब्रैकेट बंद करो, का 10 गुना होता है। तो इसको आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। एक और लिख लो, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया का T 3/4 यानी T 3/4 भाग, T 3/4 इसके T हाफ यानी वही 50%, T हाफ का 2 गुना होता है। तो ठीक है, 4 सवाल है, एक मैंने करा दिया आपको, 3 सवाल आप करेंगे, गारंटी एक सवाल आपको 4 नंबर का परीक्षा में आएगा जरूर, हर साल आता है परीक्षा में भाई इससे, तो इनको कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए और लाइक करो, और जिसको कोई दिक्कत हो पूछे। ठीक है, धन्यवाद।